उससे पहले आपको संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट क्या कह रही है बता देते हैं। धौलपुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। 3 बार से कांग्रेस के विधायक गिरिराज मलिंगा ज्वाइन कर रहे भाजपा। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे मलिंगा। दिल्ली में थोड़ी देर में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। कांग्रेस की सूचियों में नाम नहीं आने से मलिंगा का मोह भंग हुआ। बाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, कल ही कांग्रेस पार्टी की ओर से चौथी लिस्ट जारी की गई थी और चौथी लिस्ट जारी होने के बाद ही अब आंतरिक विवाद भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार जुड़े हैं। शिवेंद्र, कल लिस्ट सामने आने के बाद ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि गिरिराज मलिंगा के मन में नाराजगी है क्योंकि टिकट नहीं मिला है, लेकिन जानकारी तो ये भी कि टिकट होल्ड पर रखा गया है, लेकिन इससे पहले ही वो पहुंच गए। क्या वाकई सदस्यता ग्रहण करेंगे या फिर किसी तरह की कोई गुंजाइश अभी भी? बिल्कुल, ये बड़ी खबर है शिका। ये तय हो गया है कि गिरिराज सिंह मलिंगा भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय वो जो भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं राजस्थान में, प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री, उनके घर पर मौजूद हैं। और थोड़ी देर में प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में गिरिराज सिंह मलिंगा, जो कि लगातार 15 साल से विधायक हैं, पहली बार वो 2008 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद उनका मर्जर हो गया था कांग्रेस में। और उसके बाद 2013 और 18 का विधानसभा चुनाव गिरिराज सिंह मलिंगा ने कांग्रेस के सिंबल पर जीता था। लेकिन लगातार जो कांग्रेस की सूची आ रही थी उनमें उनको इंतजार था कि उनका नाम आएगा। लेकिन शोभा रानी कुशवाहा, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उनको बहुत जल्दी टिकट मिल गया, उनका नाम नहीं आया। और कल जब बड़ी सूची में गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम नहीं आया सिका, तो उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम निरस्त किए बाड़ी के। और देर रात 1 बजे वो कल दिल्ली पहुंचे, जैसी हमारे पास जानकारी है। और 1 बजे के बाद उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई जोधपुर हाउस में। और जिस समय गिरिराज सिंह मलिंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले, उस समय जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं गौरव गोगोई, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और जैसा जानकारी मिली है कि गिरिराज सिंह मलिंगा को ये संकेत मिले कि उनका टिकट अभी भी पक्का नहीं है। गिरिराज सिंह मलिंगा को ये बताया गया मुख्यमंत्री और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन द्वारा, जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि अभी भी उनका टिकट पक्का नहीं है। और इसके बाद गिरिराज सिंह मलिंगा ने ये बड़ा फैसला लिया कि अब वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। और थोड़ी देर में जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं प्रहलाद जोशी, उनके निवास पर उनकी मौजूदगी में गिरिराज सिंह मलिंगा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं। लेकिन ये जो खबर है सिका, जैसा हमने लिखा है कि धौलपुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर है, क्योंकि धौलपुर में अभी तक कांग्रेस पार्टी को मजबूत माना जा रहा था। उसका कारण है कि राजाखेड़ा सीट कांग्रेस के पास थी, बसेड़ी की सीट कांग्रेस के पास थी, बाड़ी की सीट कांग्रेस के पास थी, और धौलपुर की सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी की शोभा रानी कुशवाहा ने चुनाव जीता था, वो भी बागी होकर कांग्रेस में शामिल हो गई थी। लेकिन गिरिराज सिंह मलिंगा के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ये माना जा रहा है कि कम से कम 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर पूरी तरह से चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। एक वो सीट बसेड़ी की है, एक सीट उनकी खुद की है बाड़ी से, जहां पूरी संभावना है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, और एक सीट राजाखेड़ा की है, क्योंकि जो धौलपुर जिले में राजपूत समाज है उसमें इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने लास्ट तक उनको इंतजार कराया और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट नहीं दिया। जैसी जानकारी है कि आज भी कई जगह राजपूत समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं धौलपुर में, गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थन में उन्होंने नारेबाजी की है। तो ये धौलपुर की राजनीति में बड़ा फेरबदल है। और जैसी जानकारी मिल रही है, आज जो चुनाव समिति की बैठक हो रही है दिल्ली में, हो सकता है कि बाड़ी के अलावा जो बसेड़ी और राजाखेड़ा की सीट है उसको भी फिलहाल होल्ड कर लिया जाए और 1-2 दिन में ये फैसला हो कि धौलपुर जिले की जो 3 सीटें हैं, क्योंकि जो धौलपुर की सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी अपना कैंडिडेट उतार चुकी है, तो राजाखेड़ा में, बाड़ी में और बसेड़ी में कौन उम्मीदवार होगा भारतीय जनता पार्टी का जो इन विधानसभा चुनावों में जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक बड़े झटके की तरह है, क्योंकि गिरिराज सिंह मलिंगा, जिनका के काफ़ी प्रभाव है, 3 बार से वो लगातार विधायक थे, और गिरिराज सिंह मलिंगा सिका उन विधायकों में शामिल थे जब कांग्रेस पार्टी 21 विधायकों पर सिमट गई थी राजस्थान में, जो उनका अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन था। उस दौर में भी गिरिराज सिंह मलिंगा ने बाड़ी से विधानसभा का चुनाव जीता था। जमीनी पकड़ है, क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके जाने के बाद
बाड़ी में तो कांग्रेस फंसेगी फंसेगी। जो बाड़ी से सटी हुई सीट है बसेड़ी, जहां पर आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों नए उम्मीदवार लाती हैं। कल भी जो कांग्रेस की लिस्ट आई है वहां पर खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट काटकर कांग्रेस ने नए प्रत्याशी को मौका दिया है। तो बहुत संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी मलिंगा की सहमति से ही बसेड़ी में और राजाखेड़ा में भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन ये बड़ी सियासी खबर है कि 3 बार के विधायक, धौलपुर के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह मलिंगा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन शिवेंद्र, एक और जानकारी दीजिएगा, मलिंगा ने तो चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी थी और फिर चौथी लिस्ट में उनका नाम नहीं आया तो वो मायूस भी हो गए थे। लेकिन क्या आपको लगता है शिवेंद्र, इस फैसले का विपरीत असर देखने को मिलेगा? मेरा सवाल इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस लगातार जिन सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित करी थी तो सिटिंग एमएलएस को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन अब चौथी सूची आने के बाद कुछ प्रयोग किए गए, पांचवी सूची में भी नए चेहरों को मौका दिया। लेकिन कांग्रेस में जो विवाद था, सिटिंग एमएलएस को मैदान में उतारने को लेकर कई बार सर्वे इस तरह के आंकड़े भी पेश कर रहे थे कि सिटिंग एमएलएस को लेकर नाराजगी है। लेकिन गिरिराज सिंह मलिंगा की बात करें तो इनका सर्वे क्या बयां कर रहा था, क्या रिपोर्ट बताई जा रही थी सर्वे के आधार पर? क्या इसी वजह से टिकट काटने को लेकर के विचार विमर्श किया गया या फिर कोई अन्य वजह दिखाई देती है? देखिए, गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था और ये भी जानकारी हमारे पास है कि बाकायदा कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है उन्होंने गिरिराज सिंह मलिंगा को यह एश्योरेंस दिया कि आपकी टिकट पक्की है, क्योंकि जो कांग्रेस की सूचियां हैं वो टुकड़ों में आएंगी, तो आने वाली सूचियों में आपका नाम आएगा। इसलिए गिरिराज मलिंगा बेफिक्र होकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, हर सर्वे में भी वो फिट थे। लेकिन लगातार कांग्रेस की सूचियां आती रही, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और कल जो सिका लंबी सूची आई कांग्रेस पार्टी की 50 से अधिक नामों की, उसमें जब गिरिराज सिंह मलिंगा को अपना नाम नहीं मिला तो उनको ऐसा डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और हो सकता है मेरा टिकट कट जाए। उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि रात को 1 बजे के बाद उनकी जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात होती है और उस मुलाकात में जैसा मलिंगा और उनके आसपास के लोग दावा कर रहे हैं कि उनको कोई संकेत नहीं मिला कि आने वाली सूची में भी उनका नाम आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि थोड़ी देर पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लैंड हुए हैं जयपुर में दिल्ली से, तो उनसे पूछा पत्रकारों ने कि सर ऐसी खबरें हैं कि मलिंगा बीजेपी में जा सकते हैं, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, गिरिराज सिंह मलिंगा बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन ये पुख्ता खबर है, जब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ फर्स्ट इंडिया पर लाइव हूं, तो गिरिराज सिंह मलिंगा बाड़ी में जो प्रहलाद जोशी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके निवास पर मौजूद हैं और थोड़ी देर में ही प्रहलाद जोशी उनको बाकायदा जो उनका जो सिस्टम होता है, जो परंपरा होती है, उसके जरिए भाजपा का दुपट्टा उड़ाकर गिरिराज सिंह मलिंगा को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएंगे। जहां तक मलिंगा के टिकट कटने की बात है सिखा, तो 2 चीजें हैं जो सबके सामने है। पहला, एक मारपीट का केस है जो उन पर चार्ज लगा हुआ है कि उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी से मारपीट की। लोग कह रहे हैं कि ये मामला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, जो उनका केंद्रीय नेतृत्व वहां तक पहुंच गया। दूसरा एक कारण जो मलिंगा के आसपास के लोग बता रहे हैं, उनके नज़दीकी लोग, वो ये है कि गिरिराज सिंह मलिंगा बीते कुछ समय से सचिन पायलट के करीब आए थे। गिरिराज सिंह मलिंगा उन विधायकों में शामिल थे जब 25 सितंबर को कांग्रेस आला कमान के निर्देशों के बाद यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। आपको ध्यान होगा, पर्यवेक्षक आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन। तो गिरिराज सिंह मलिंगा उन विधायकों में शामिल थे जो शांति धारीवाल के घर पैरेलल मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में गिरिराज सिंह मलिंगा शामिल नहीं हुए थे, वो मुख्यमंत्री के निवास पहुंचे थे और उन्होंने वहीं पर मीटिंग शुरू होने का इंतजार किया था। तो ये भी माना जा रहा है कि सचिन पायलट के नज़दीक जाना भी गिरिराज सिंह मलिंगा को भारी पड़ा, इसलिए भी उनका टिकट कटा और उनको संकेत नहीं मिले कि आने वाली सूची में भी उनको टिकट मिलेगा, इसलिए उन्होंने फैसला किया। और ये संयोग था कि जब उन्होंने ये फैसला लिया कि अब मुझे पार्टी छोड़नी है, उस समय तक भारतीय जनता पार्टी भी बाड़ी में अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है, क्योंकि बीजेपी को जोर आ रहा था। 3 बार से लगातार जसवंत गुर्जर जो भाजपा के प्रत्याशी थे, 2008, 2013, 2018 तीनों चुनावों में गिरिराज सिंह मलिंगा ने उनको चुनाव हराया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बाड़ी में चेहरा तय करने में जोर आ रहा था कि वो किसको अपना प्रत्याशी बनाएं। ऐसे में अगर खुद गिरिराज सिंह मलिंगा जो 3 बार से उनको चुनाव हरा रहे हैं, उनकी पार्टी ज्वाइन कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता। और जैसा मैं कह रहा हूं कि पूरे जिले में इस मूवमेंट का फर्क होगा जब गिरिराज सिंह मलिंगा आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। शिवेंद्र, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मीडिया से रूबरू हुए थे उसका जिक्र करा था, तो मैं भी उसी का जिक्र अभी आपसे करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं जा रहे पार्टी छोड़ के। लेकिन एक और बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही, उन्होंने कहा कि हर किसी को टिकट नहीं मिल सकता। तो क्या ये संकेत थे इस ओर? देखिए, संकेत तो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन
जब खुद गिरिराज सिंह मलिंगा कल रात में अशोक गहलोत से मिल लिए और उस मुलाकात के बाद जब खुद मलिंगा संतुष्ट नहीं थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, तो इससे बड़े संकेत कुछ नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए वाकई गिरिराज सिंह मलिंगा को कांग्रेस का टिकट मिल रहा होता, तो जैसी मेरे पास जानकारी है, ये कहा गया गिरिराज सिंह मलिंगा की ओर से कि कल जब उनकी मीटिंग हुई कि अगर ऐसा लगता है कि आने वाली सूचियों में नाम होगा तो आप एक सूची जल्दी निकाल दीजिए, लेकिन उनको फिक्स कोई तारीख नहीं बताई गई। जैसा सूत्र बताते हैं कि आपकी इस डेट को आपका टिकट अनाउंस हो जाएगा या ये सूची आएगी उसमें आपका नाम हो जाएगा, और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और थोड़ी देर में गिरिराज सिंह मलिंगा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और ये पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी बाड़ी से उन्हें। चलिए शिवेंद्र, आपके साथ जुड़े रहेंगे।